अत्रि मुनि तपस्या में थे कई वर्षों से। श्री सद्गुरु भगवान की जय। शंकर दाता दानी शिव हर भोले, ढालता गंगा पानी महादेव निराले। लगते हो सुंदर यानी खाते भंग गोले, पहने हो सर पूजानी लगते हो माले। आया हम प्रण ठानी निकट त्रिशूल भाले, तुम्हें अंतर्यामी ज्ञानी, तुम्हें अंतर्यामी ज्ञानी, सब तुम्हें जानी। शंकर दाता दानी शिव हर भोले। मेरी नाव चली बजरंग बली, जरा बल्ली कृपा की लगा देना। मुझे रोग न शोक न घेर लिया, मेरे कष्ट को नाथ मिटा देना। कोरोना ने विश्व को घेर लिया, इस कष्ट को नाथ मिटा देना। मैं दास तो आपका जन्म से हूँ, बालक और शिष्य भी धर्म से हूँ। बेशर्म विमुख निज कर्म से हूँ, चित से मेरा दोष भुला देना। दुर्बल हूँ दुखी हूँ दीन हूँ मैं, निज कर्म क्रिया गति छीन हूँ मैं। बलबीर तेरे अधीन हूँ मैं, मेरी बिगड़ी हुई को बना देना। बल दे के मुझे निर्भय कर दो, यश शक्ति मेरी अक्षय कर दो। मेरे जीवन को सुखमय कर दो, संजीवनी लाख पिला देना। करुणा निधि आपका नाम भी है, शरणागत राधे श्याम परमानंद भी है। इसके अतिरिक्त यह काम भी है, सिया राम जी से सबको मिला देना। सिया राम जी से सबको मिला देना। हनुमान जी का बाना है भगवान से मिलाने का, सच्चे मन से चाहोगे तब तो मिला देना। भोले बाबा भक्ति के झोली लेके खड़ा है, कोई लेने के लिए तैयार नहीं। प्रहलाद जी को भगवत धाम के लिए एक आदमी नहीं मिला। प्रहलाद जी भगवान से बोले, सरकार आप परम पिता हैं, मित्रों के सब आपके बाल बच्चे क्यों नरक जाते हैं? तो आप ही का मान हानि कि आपका बाल बच्चा नरक जाता है। बोले क्या कह रहे प्रहलाद, हमारा धाम को आना नहीं चाहता। तुम बोला जिसको बोलोगे सबको दे दूंगा। प्रहलाद जी बुलाने के लिए निकले, एक आदमी नहीं मिला भगवत धाम के लिए। सोच लो, अकेले लौट के आए भगवान के पास, सरकार कोई नहीं मिला। बोले हम तो तुमको पहले ही कह दिए थे। हम भी ग्राहक खोजते हैं भगवान से मिलाने के लिए, बिना 1 रुपया के भगवान से मिलाने के लिए हम तैयार हैं। राम नाम में कोई खर्चा नहीं है, राम नाम केवल करना है और जितना उपाय बता देंगे निष्काम भाव से करना है। निष्काम निष्कपट भाव से मन क्रम वचन से एक होकर के गुरु जी की छत्र छाया में अवज्ञा से बचते हुए करना है। पालो भगवान को राम नाम करके, कोई रोकने वाला नहीं, कोई ठोकने वाला नहीं, कोई देरी नहीं। जो एमए पढ़ा वो एमए वाला को पढ़ाता है, जो पीएचडी किया वही पीएचडी करवाता है। जो भजन नहीं महात्मा भगवान को पाले, उपाय बता देंगे, आप भी कर लोगे, आप भी पालोगे। उतना कर लोगे तब पालोगे, नहीं कर पाओगे तो नहीं मिलेगा। हम भी ग्राहक खोजते हैं, हमारा लग रहा है क्या ग्राहक मिलोगे बताओ। अम्बरीश जी अयोध्या जी के राजा थे, दुर्वासा जी को नारद जी उसका दिए। आप योगी तपस्वी तो हैं बाबा, लेकिन जहाँ भी जाते हैं मृत्यु लोग देवलोग सब जगह अम्बरीश जी की ही चर्चा है। बोले तो अम्बरीश को रगड़ देंगे, हमारा नाम सब जान जाएगा। उसके बाद उस समय चतुर्मास कर रहे थे अम्बरीश जी मथुरा में, समझा कि नहीं? पहुंच गए रगड़ने के लिए। उसके बाद द्वादशी रोज पहुंचे, राजा ने तुम्हारे यहाँ पंगत करेंगे। बाबा ठीक है, आदेश हो गया साधु ब्राह्मण को
बाबा के लिए पंगत तैयार हो जी। जरा स्नान पूजा करके आते हैं। आइए बाबा। अब दुर्वासा जी जानबूझ के देर की है कि द्वादशी किसी को रगड़ोगे तो उसका अपने धर्म लोगे तब रगड़ाएगा। तुमको गुलाम रखने के लिए तुम्हारा दुश्मन लोग तुम्हारा मंदिर ढाहता है, तुम्हारा धार्मिक ग्रंथ जलाता है। जब तुम्हारा धर्म संस्कृति खत्म कर देगा तब तुमको गुलाम रख पाएगा। और धर्म संस्कृति जब तक रहेगी तुम्हारा जीवित तब तक तुमको गुलाम को रखने वाला किसी पर जन्मा ही नहीं। तो द्वादशी बीत जाएगा तब जाएंगे। त्रियोदशी में इसका पारण नहीं होगा एकादशी का, इसका एकादशी व्रत खंडित हो जाएगा तब रगड़ देंगे। अब द्वादशी बीतने को है, अब बाबा वहाँ जानबूझ के देर कर रहे हैं, समझा कि नहीं दुर्वासा जी। अब राजा चिंता में पड़ गया कि एकादशी व्रत खंडित हो जाएगा यदि हम द्वादशी में नहीं पालन किए तो त्रियोदशी आ गया। तो हम लीला में देखे, रासलीला में कृष्ण भगवान आग बताया, समझलें कि नहीं। हमने तो इनडायरेक्ट उसको बुद्धि विवेक दिए कि जो शालिग्राम भगवान को स्नान कराए हो चरणामृत ले लो, पारण हो गया तुम्हारा। अब बाबा के लिए सामान जो पंगत तैयार है रह जाएगा, आके भोग लगा के पाएंगे। पारण कर लिया। अब द्वादशी बीत गई तो आए बाबा। राजन बाबा बहुत देर की। हाँ पूजा पाठ में देरी हो गई हो। एकादशी कल तुम्हारा था जी, पारण तो नहीं किया होगा, हमको बिना पबाए कर लिए। काहे कर लिया? चरणामृत से किए बाबा। आपका सामान तो भोग लगा पाइए, काहे कर लिया? जबरदस्ती रगड़ना चाहे, कृत्या तैयार कर दिए राक्षसी। अब भगवान ये अभी चले थे रगड़ने के लिए, सुदर्शन चक्र भगवान भेज दिए थे इनकी सुरक्षा के लिए। भक्त को रगड़ दोगे तो भगवान रगड़ा जाता है, भगवान के भक्त को क्या रगड़ोगे? तो कृत्या को तो सुदर्शन चक्र साफ कर दिए। अब दुर्वासा जी को साफ नहीं करना था, इनको रगे दे। इनको भी चाहते तो साफ कर देते, इनको रगे दे। भाग के गए तीनों लोग, कोई बचाने वाला नहीं मिला। नारद जी बोले कि जाइए जिनका सुदर्शन चक्र उनके पास, विष्णु भगवान के पास भेजिए, सरकार बचाइए। बोले कि बाबा दुर्वासा जी अभी सुदर्शन चक्र हमारे कहना में है, अभी हम इस कहना, हमारी बात भी नहीं माने, वही सुरक्षा होगी। राजा के पास भेज दिए। काहे भेज दिए? देख लो हमारे भक्त को रगड़ने के लिए गया था दुर्वासा जी। हमारा भक्त तुम्हारे लिए साल भर से, तो साल भर लगा तीनों लोग से घूम के आने में। साल भर से तुम्हारे लिए भूखे प्यासे चिंतित खड़ा है। साधु का पंगत तैयार है, तुम बिना पबाए पालोगे तुम्हारा भक्ति रहेगी, तुम्हारा धर्म चला जाएगा। भूखे प्यासे चिंतित खड़ा थे, खुश होकर के भी नहीं खड़ा थे। बाबा को क्या बचा देगा सुदर्शन चक्र से? यही देखने के लिए भेज देख लो तुम रगड़ने के लिए, तुम्हारे लिए चिंतित खड़ा भूखे प्यासे। तब तो उसके बस में हम रहते, उसके आगे पीछे चलते हैं। तुम अभी रगड़ने के चला था, पहले हम उसकी सुरक्षा कर दिए, तुम्हारा इलाज हो गया था। राजन बचाओ, आइए बाबा। सुदर्शन चक्र को अन्य भी नहीं किए तो सुरक्षा हो। फिर दुर्वासा जी खूब तपस्या किए, भगवान दर्शन दिए। वरदान मांग लो दुर्वासा जी, अम्बरीश को मोक्ष नहीं दीजिए, उसको 10,000 बार जन्म ना मरना पड़े। सुनिए कठिन, इतना कठिन परिश्रम किए हो और फिर अपने लिए कुछ नहीं मांगते हो, भक्त का अनिष्ट मांगते हो जहाँ तुम्हारी सुरक्षा हुई है। बदले की भावना रह गई है, इसीलिए तो अम्बरीश को तो मोक्ष दूंगा ही। हम भक्त के लिए, भक्त सत्ता के सामने धर्म को भी ताका पर रख देता हूँ, इसलिए हम धर्म नहीं देखता हूँ। लेकिन तुमको भी कहेंगे दुर्वासा जी वरदान तुमको भी देना है। हमारा एक अवतार मनुष्य के 1000 जन्म के बराबर है, उसको 10,000 बार जन्म मांगे हो, उसके बदले 10 बार हम अवतार। ऐसा भगवान से कैसा भगवान हम लोग खोजते हो जो भक्त का बोझा अपने माथा पर लेता है? सोच लो, भक्त का चोट भगवान अपने खाता है। आज भी डाकोर में रामदास भक्त का भगवान चोट खाए हैं, आज भी पट्टी बंधाता है उनको आदर्श
देख लो हम भक्त है, चोट भी खाएंगे तब तुम लोग भक्त बनने नहीं तैयार हो, राजा बनने के लिए परेशान हो। जगन्नाथ भगवान एक भक्त का चोट खाए हैं जगन्नाथपुर, समझा कि नहीं? देख फिर सुन लो। सती अनुसुईया की कहानी बता सकते हो?